बोला कि जब मधु आओ आज तुमको आना है 11 तारीख को, तीसरा महीना में। तो हम गए वहाँ पे भेंट करने, तो हाथ में सिंदूर लिया था, तो वैसे ही खड़ा था। तो हम गए तो पूछे कि बोलो क्या है, तो इसे माथा में सिंदूर लगा दिया। धोखाधड़ी से हमको पता भी नहीं चला। इसे अभी हम मोतिहारी जिला के एक छोटे से गांव में पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे एक अनोखी प्रेम कहानी देखने को मिल रही है। हमारे साथ एक लड़की है जिनका नाम माधुरी है। ये एक लड़के से प्यार करती थी, जिस स्कूल में पढ़ने जाती थी उसी स्कूल में वो लड़का की बहन, यानी जिस लड़के से प्यार करती थी उस लड़के की बहन इनकी दोस्त थी। और जो लड़का है अपनी बहन से कहकर से इनसे संपर्क करवाया। उसके बाद से एक दूसरे को दोनों लोगों से संपर्क हो गया, बात करने लगे। उसके बाद से काफ़ी सारी कहानियाँ आगे बढ़ी। लड़का जो है कि घर से भगा करके लड़की को ले गया, सूरत गुजरात में रखा। कई महीनों तक रखने के बाद शादी विवाह किया और उस लड़के के नाम की सिंदूर भी अपने माथे में लगाई हैं। लेकिन आज वो लड़का इस लड़की को रखने से मना कर रहा है। अब क्यों मना कर रहा है इन्हीं लड़की से जानेंगे। तो माधुरी जी, आपके जो हस्बैंड है कैसे संपर्क हुआ था आपसे? हम पढ़ने जाते थे रमसिरिया, तो उसकी बहन अपने घर पे ले गई, तो अपनी बहन की नंबर दिया, तो उनसे बात करने लगे, ऐसे ही संपर्क हुआ। तो ये जो लड़का है उसकी बहन और आप एक दूसरे दोनों दोस्त थे? नहीं, हाँ, दोनों दोस्त एक ही क्लास में पढ़ते थे, क्लासमेट थी वो मेरा। आप स्कूल जाती थी तो उसके घर जाती थी? हाँ, वो बुला के ले जाती थी। हाँ, ले जाती थी। हाँ। ले जाती थी बुला के। तो वहाँ से वो लड़का आपको पसंद कर लिया? हाँ, पसंद कर और अपनी बहन को बोला कि उस लड़की को नंबर दे दो। हाँ, दे दो। तो हमको नंबर दी ला के, तो हम बात करने लगे। तो आप क्यों, आपको भी तो समझना चाहिए कि नहीं ये सब गलत है, ऐसा नहीं कर, लेकिन आपको भी कहीं ना कहीं प्यार हो गया था। हाँ, तभी आप बात करने लगी। वो भी तो करता था ना, हम ही नहीं ना करते तो भी करता था। अच्छा, तो आप नंबर ले ली, तो उस समय आपके पास मोबाइल वगैरह था? नहीं, हम अपने मतलब कि घर के फोन से फोन किए, बोले कि मेरे पास फोन नहीं है। तो बोला कि हम फोन देते हैं तुमको। उसका बयान भाई लोग हमको फोन खरीद के छोटा सा फोन दिया, तो उससे बात होने लगा। हाँ, उससे बात होने तो बात होने लगा। तो कितने सालों तक आपने बात किया? लगभग 3 साल से बात। 3 साल तक बात किया। तो 3 सालों में शादी विवाह का भी वो झांसा दिया होगा कि शादी कर लेते हैं? हाँ, कितना बार बोले, लेकिन हम इनकार थे शादी से। वहाँ पे सब शादी कर दिया ना, तब हम उनसे बोले ठीक है, जब शादी करना चाहते हैं तो करो। तो आप उनसे जब 3 सालों तक बात की तो शादी करने का इच्छा था कि नहीं उनसे? था, लेकिन हम भी मम्मी पापा के मतलब के थी ख्याल रखते थे, इज्जत का ख्याल रखते थे। लेकिन कि मम्मी पापा जहाँ करेंगे वहाँ करेंगे? हाँ, हम करेंगे। तो फिर आपके मम्मी पापा दूसरी जगह शादी तय कर दी? हाँ, तय कर दिए थे, मोतिहारी शादी तय कर दी। तो फिर वो लड़का उस लड़के से भी संपर्क किया, आपके हस्बैंड से संपर्क किया वो? हाँ, वो संपर्क किया सिरनी पे और सब कुछ बताया उसको। अच्छा, दोनों एक दूसरे से बात करने लगे? हाँ, बात करने लगे। नंबर भी ले लिया उसका ले लिया। हाँ। और अपने में लगे बात करने, सब कुछ बताया मेरे बारे में। लड़का जिसे शादी किए हैं वो बताया। अच्छा, तो ये बताइए, आपकी शादी जब लगी थी तो वो लड़का यानी जिससे अभी शादी हुई है उसका नाम क्या है, पहले ये बताइए। तो जिससे शादी हुई नन्हक यादव। नन्हक यादव। और जिससे शादी लगी थी उसका नाम क्या था? ओम प्रकाश आनंद नाम। तो ये दोनों लोग जो है कि आपका नन्हक यादव जो आपका हस्बैंड है वो आपके पति को फोटो भेजता था? हाँ, फोटो दिखा दिया सामने सामने। किस लड़की से बात करते हैं? हाँ, बात करते हैं। रिकॉर्ड भी सुनाया मेरा। हाँ। बोला कि तुम शादी मत करो, इससे हम शादी करेंगे। वो लड़का इनकार हो गया, बोला कि हम शादी नहीं। तो जहाँ शादी लगा तो शादी कट गया? हाँ, कट गया। शादी में कितना दिन बचा था? लगभग 20 दिन था शादी। अच्छा, शादी कितना साल पहले तय हुआ था, कितना महीना पहले? 2-3 महीना पहले शादी तय हुई। तो आप 2-3 महीना में अपने हस्बैंड से भी बतियाती थी और ये नन्हक यादव जो आपका बॉयफ्रेंड है उससे भी बतियाती थी फोन पे? हाँ, वो मतलब कि वो भी बात करता था, तो हम उससे ज्यादा बात नहीं करते थे। हम 2 सिम चलाते थे, उससे ज्यादा हम बात नहीं, इनसे ही ज्यादा बात करते। नहीं, थोड़ा बहुत बात दोनों से होता? हाँ, समाचार बस फोन करता था, बोलता था कि कैसी मधु, बस ऐसे ही बात, और कुछ नहीं, ज्यादा हम इनसे बात करते थे। अच्छा, तो ये बताइए, जब शादी कट गया तो फिर आप इनसे शादी के लिए बोले कि आप हमसे शादी करें, तो फिर आप दोनों का शादी कैसे हुआ? देखिए, नहीं, वो बुलाया हमको भेंट करने के। हाँ। शाम को 6 बजे। हाँ। तो हम गए वहाँ पे, तो बोला कि जब मधु आओ आज तुमको आना है 11 तारीख को, तीसरा महीना में। तो हम गए वहाँ पे भेंट करने, तो हाथ में सिंदूर लिया था, तो वैसे ही खड़ा था। तो हम गए तो पूछे कि बोलो क्या है, तो इसे माथा में सिंदूर लगा दिया। धोखाधड़ी से हमको पता भी नहीं चला। इसे बोला कि क्या लगाई हो, तो हम बोले कुछ नहीं। इसे बोले तो हाथ में सिंदूर आया, अंधेरा में दिखा नहीं। अपने घर पे आए तो कॉल करके पूछे, तो बोला कि जाओ हम तो शादी कर लिए हैं और तुमको जो करना है वो कर लो। तो वहीं पे धोखे से सिंदूर लगा? वहीं पे सिंदूर लगा दिया।
तो आप दोनों पति पत्नी एक तरीके से हो गए। हाँ। नहीं तो उसके बाद से आप घर से चली गई? उसी दिन उसी रात हम आए घर। हाँ। उसके पास कॉल की 8 बजे वो आया। हाँ। 8 बजे से मतलब आया था 10 बजे रात को हमको लेके गया। वो मतलब हम घर से नहीं निकल रहे थे, मतलब पेपर भी मतलब निकल के चले गए। 3 घंटा था हमको ले जाने के लिए, खड़ा था उधर रोड पे। तो उसके बाद हम उसके साथ गए। तो बिना मम्मी पापा से बताए घर से चली गई? हाँ। अच्छा, ये नहीं सोची कि मम्मी पापा ढूंढेंगे तो रोएंगे तो क्या होगा, कहाँ कहाँ ढूंढेंगे? पता नहीं हमको का पढ़वा लिखवा खिला दिया था हमको सब। 4 साल से हम उनसे शादी से इनकार थे, हम तैयार नहीं हो रहे थे। एक बाइक माइंड में पता नहीं का घुमा कि उसी दिन हम फोन किए, उसी दिन उसको बुलाए, उसी दिन हम चले गए। कितना दिनों तक कहाँ गई थी आप? यहाँ से लेके कहाँ? सूरत लेके गया था। डायरेक्ट वहीं लेके? हाँ, गए? डायरेक्ट वहीं। तो वहाँ पे आप लोग साथ में रहते थे? हाँ, एक ही रूम में रहते थे, 1 महीना साथ में रहे हैं। तो वो कोई काम वाम करता था वहाँ पे? नहीं करता था, केवल रहते थे लोग साथ? हाँ। फिर पैसा रुपया कहाँ से? लेके गया था वो। लेके गया था। तो 1 महीना आप दोनों साथ में रहे, शादी विवाह हो गया, फिर वहाँ से कैसे आए? वहाँ से मम्मी केस की ना अपहरण के। अच्छा, आपकी मम्मी मुकदमा कर दी उस लड़के के ऊपर? हाँ, 6 आदमी पर केस ही कर दी। हाँ। तो हमारे ससुर बोले कि जाओ हम तुमको रखेंगे, तो हमको केस से बचा लो। तो हम लोग खुदे हाजिर हुए थाना पे 1 महीना बाद। 1 महीना बाद थाना पर हाजिर हुए तो लड़का गए। अपहरण के मामले में जेल चला गया? हाँ, जेल चला गया। कितना महीना जेल में रहा? 5 महीना। तो जेल में आप उससे मिलने 15 बार गए हैं 5 महीना में। 5 महीने में 15 बार? 15 बार गए हैं। रोपनी करके सोनी करके सब खर्चा पानी चौपा के आते थे जेल में। कपड़ा लता हर कुछ दे के आते थे, पैसा कौड़ी। तो ये जब जाती थी तो आप अपने घर वालों को बता के जाती थी? जानता था लोग, हम जाते थे मिलने तो जाता, मतलब सब कोई जानता था लोग। तो आप कौन से जो कहाँ जेल में कहाँ बंद था? मोतिहारी जेल में। तो आप अपने इतना दूर से आप मोतिहारी जेल में जाती थी? हाँ, जाते थे, 8 दिन पे जाते थे। और पुलिस वाले जाने मिलने देते थे? हाँ, कागज अप्लाई करवा के जाते थे तो नहीं रोकता था लोग, भेंट करने देता था। तो आप वहाँ पे उसको सब व्यवस्था देती थी? हाँ, सब कपड़ा लाता, सर्फ साबुन सब कुछ 8 दिन पे लेके जाते थे उसके लिए। बोलता था कि तुम्हारे लिए 4 महीना जेल खटे हैं तो हम तुमको कभी नहीं छोड़ेंगे। जेल से निकलने के बाद हम तुमको रखेंगे, यहाँ से निकलवा दो हमको। तो हम निकलवा दिए, उसके बाद भाग के। अच्छा, तो आपके पास तो पैसा इतना नहीं होगा, पैसा आता कहाँ से था? कमाते हैं तो रोपनी करके सोहनी करके। हाँ, मेहनत मजदूरी करके 5 महीना सोहनी किए, रोपनी करके उसको ले जाके देते थे जेल में कपड़ा। अब वो लड़का छूट गया है? हाँ, छूट गया। तो अब क्यों? वो तो वादा किया कि हम छूटेंगे तो रखेंगे, अब क्यों नहीं रखना चाहता? पता नहीं, बोलता था तुम्हारे लिए जेल खटे हैं तो तुमको नहीं रखेंगे। तो क्या बोलेगा कि जेल भी गया, लड़की भी छोड़ दी, तो फायदा क्या हुआ? अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है हमको तो नहीं पता है। निकलने के बाद भाग गया है, भेंट भी नहीं कर रहा है, फोन भी नहीं कर रहा है। फोन उनसे बात नहीं हो रहा? कुछ नहीं। उसके मम्मी पापा क्या बता रहे हैं? वो बोल रहे हमको पता नहीं है। कहाँ गया पता नहीं है? नहीं। अच्छा, आपको अब उसी के साथ रहना है? हाँ, उसी के साथ रहना है। अच्छा, एक मामला है, जैसे मान लीजिए आप अदर कास्ट की है, वो अदर कास्ट का है। यही तो मामला है, कास्ट देखकर नहीं रख रहे तो उसको पहले देखना चाहिए ना कि हम शादी नहीं करेंगे, लेके नहीं जाएंगे। अब पहले नहीं दिखते थे। जिस कास्ट से आती है वैसी ST है। हाँ। और वो लड़का यादव है। यादव जी है। तो आप दोनों लोग एक दूसरे से अलग अलग है, इसीलिए नहीं रख रहा है? हाँ, इसीलिए नहीं रख रहा है, जाति देख रहा है। तो मान लीजिए अब वो रखेगा नहीं, उसके घर वाले नहीं रखेंगे, वो लड़का आएगा नहीं, पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं, तो फिर कैसे मायके में रह के कब तक गुजारा चलेगा? कब तक नहीं आएगा, कभी तो कभी आएगा। जाकर उसी घर में रहेंगे, वो वहीं पे जहर खा कर मरेंगे, नहीं रखेगा लो, लड़का को नहीं बुलाएगा, उसी घर में जाकर रहेंगे। अच्छा, वो लड़का गाँव का ही है कि पड़ोसी के गाँव का है, बगल के गाँव का? गाँव दो, मतलब बगल के गाँव का है। ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा है? आधा किलोमीटर है। मतलब आधे किलोमीटर की दूरी में आप दोनों का घर हाँ। है? 1 किलोमीटर। अच्छा, तो आप लोग 4 सालों से बात विचार करते थे, और शादी कब किए हैं आप लोग? 3रा महीना में। इसी में 2023 में? हाँ। सूरत में ले जाकर शादी किया? सूरत में। बताइए। और अब वो रखना नहीं चाहता है? नहीं, बोल रहे हैं हम सापा बोले तुमको जानबे नहीं करते, तुमको लेके गई भी नहीं, तो मेरे पास टिकट के फोटो है, सब कुछ का फोटो है। अब इनकार कर रहा है कि हम नहीं लेके गए थे तुमको। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि आपने शुरू में गलती किया था, उस लड़के के झांसे में नहीं आना चाहिए था? गलती तो किए हैं, इसी के तो सजा भुगत रहे हैं। विश्वास करके उस साथ चले गए, उसके लिए माँ बाप के छोड़ दिए, अब हमको ही छोड़ दिया। अच्छा, आपको ये लग रहा है कि मम्मी पापा जो शादी किए होते, जो तय था, वो अच्छा रहता? तो फिर वो हर जगह शादी काट देता था ना। हर जगह शादी लगता था, काट देता था। तो आपको पुलिस के पास जाना चाहिए था। आप पुलिस के पास जाती, मदद लेते कि हमारे साथ ये गलत कर रहा है, हमारे साथ ये गलत करने का प्रयास कर रहा है, जहाँ शादी लग रहा है काट। आप पुलिस का मदद लेना चाहिए था ना आपको। अगर जहाँ जहाँ गलती किया है आप पुलिस के पास जाती, पुलिस उसको समझाती, उसको जेल में डालती। आप मानती है कि गलती की है? हाँ, हम तो गलती तो करबे किए, उस पर विश्वास करके गलती तो कर ही दिए। उसे भी उसी तो सजा भुगत रहे हैं। आज सब कुछ करके जेल में कमा के सब देते थे,
और पता नहीं उसका मन में, मम्मी पापा के मतलब कि बहलाने फुसलाने में आ गया है, इसीलिए नहीं रख रहा है। अच्छा, उस 5 महीने में उसके मम्मी पापा जेल में मिलने गए थे उससे? 2 बार गए हैं 5 महीना में। 5 महीने। और आप 15 बार गए? हम 15 बार गए हैं। देखिए अब क्या बताएं, ये एक ऐसी प्रेम कहानी है कि ये अलग कास्ट की है, ये दूसरे जाति से आती हैं, लड़का दूसरे जाति से आता है। दोनों लोग एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्यार किए, उसके बाद से शादी हुआ। शादी के बाद जो है कि दोनों लोग घर से भाग करके बाहर चले गए। उसके बाद से अपहरण का केस हुआ, दोनों लोग फिर वापस आए, लड़का जेल गया। उसके बाद से लड़की 15 बार मेहनत मजदूरी करके, सोचिए सोहनी रोपनी जहाँ तहाँ से मेहनत मजदूरी करके पैसा इकट्ठा करके लड़का को हर एक शौक, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे खाने पीने का सामान हो, जो भी चीज़ की ज़रूरत थी सारा शौक उस लड़की की पूरा करती थी। जेल में जाती थी, यहाँ से मोतिहारी काफ़ी दूर है, वहाँ जा करके उस लड़के का शौक पूरा करती थी। और वो लड़का रखना नहीं चाहता, घर से गायब है, पता नहीं कहाँ है, ना उसका फ़ोन लग रहा है, ना उसके परिवार के लोग संपर्क करने का प्रयास। देखिए ये लड़की क्यों अब रोने से, मान लीजिए आप जो होना था वो तो हो गया, और रोने से तो वो सही होगा नहीं। अब उसको प्रयास किया जाएगा कि उसको ठीक किया। रोना नहीं, आपको रोइए मत, आप पुलिस प्रशासन का मदद लीजिए। फिर से आप पुलिस प्रशासन के पास जाइए कि वो लड़का बोला था रखेंगे, अब वो नहीं रख रहा। पुलिस के पास गई थी अभी? नहीं, वो बोल रहे हैं महिला थाने में जाओ, मतलब पैसा से दिए हैं लोग, थाना पे घूस दिए हैं लोग, कुछ नहीं कर रहे, मिले हैं लोग थाना पे, तो बोले महिला थाना में जाओ। तो महिला थाना में जाएंगी तो आपके लिए और अच्छा रहेगा ना। केस किए हैं, कल गए थे, केस लिखवा के दे के आए हैं महिला थाना में गए थे, मोतिहारी। हाँ, मोतिहारी। आपको लगता है कि पुलिस प्रशासन से मदद मिलेगा आपको? हाँ मिलेगा, क्यों नहीं। हम वकील साहब बोल रहे हैं कि जरूर मिलेगा। देखिए सही बात है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये लड़की काफ़ी पीड़ित हैं। अब इस लड़की के साथ कोई शादी करेगा नहीं, क्योंकि सारे अगल बगल के जो भी लोग हैं सभी लोग जान चुके हैं कि ये लड़की उस लड़के के साथ रहती थी, चाहे रहती है। अब जो है कि कुछ महीनों से वो लड़का नहीं रख रहा है, तो कहीं ना कहीं अब इस लड़की का शादी हो नहीं सकता है, और वो लड़का रखना नहीं चाहता। तो इसमें पुलिस प्रशासन का मदद का ज़रूरत है। पुलिस प्रशासन मदद करेगी तो शायद वो लड़का इस लड़की को रखे, और रखे तो अच्छे से रखे, कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। वीडियो को शेयर करें ताकि अधिकारियों के पास तक, बेतिया जिला के जो भी पदाधिकारी है सबके पास तक इस वीडियो को पहुंचाया जा सके, ताकि इस पीड़ित लड़की को, इस बेटी को न्याय मिल सके, ताकि इसका घर बच सके और ये अब उस घर में जाए, अपने ससुराल में जा करके खुशी खुशी रह सके।